एक क्वेश्चंस के चार ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। सही ऑप्शन आप सोच लीजिए, उसके बाद आपको 10 सेकंड बाद सही आंसर बता दिया जाएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बिरलीकण होता है जहाँ हवा का दाब है निम्न। ऑप्शन ए हमारा निम्न, ऑप्शन बी है हमारा उच्च, ऑप्शन सी है हमारा सामान्य और ऑप्शन नंबर डी है हमारा ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निम्न। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? ऑप्शन ए हमारा संभोग, ऑप्शन बी हमारा गर्भ निरोध और ऑप्शन नंबर सी है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर डी है हमारा निषेचन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भ निरोध। पौधे में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए हमारा पानी का परिवहन, ऑप्शन बी है हमारा भोजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अमीनो एसिड का परिवहन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑक्सीजन का परिवहन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी का परिवहन। निम्नलिखित में से कौन बहुबीजी फल नहीं है? आपको बताना है कि वह ऐसा कौन सा फल है जिसमें बहुत सारे बीज नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन ए हमारा पपीता, ऑप्शन बी है हमारा सेब, ऑप्शन सी हमारा लीची और ऑप्शन नंबर डी है हमारा अनार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीची। कीटों से प्रसारित होने वाले रोग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा पार्थोजन, ऑप्शन नंबर बी हमारा वेक्टर, ऑप्शन सी हमारा ड्रोन और ऑप्शन नंबर डी हमारा स्केलर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पार्थोजन। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हमारा लीवर, ऑप्शन नंबर बी हमारा फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी हमारा अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी है हमारा गुर्दा। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। मूल तंतु के अलावा किसी अन्य अंग से पैदा होने वाले अंग को क्या कहा जाता है? जो मुख्य वर्डिंग होती है उसके अलग पार्ट से पैदा होने वाले अंग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मुख्य जड़, ऑप्शन नंबर बी है हमारा रेशेदार जड़ और ऑप्शन नंबर सी है हमारा झुकाव जड़, ऑप्शन नंबर डी है हमारा आकस्मिक जड़। इसका सही आंसर होगा हमारा आकस्मिक जड़, ऑप्शन नंबर डी। मकड़ी किस वर्ग से संबंधित है? आर्किनिडा, एबिस, गैस्ट्रोपोड या एंथ्रोजोआ। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
आर्किनिडा से संबंधित है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अकॉर्डिंग मकड़ी आती है। किसके द्वारा वसा पाचन एंजाइम स्रावित होता है? गुर्दा, अग्नाशय, लीवर और ऑप्शन नंबर डी हमारा बड़ी आंत। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज के द्वारा। लीवर्म या पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? फाइलोकैसी ऑप्शन नंबर ए है हमारा फाइलोकैसी। ऑप्शन बी हमारा बर्नेसन। ऑप्शन सी हमारा वैनिनेशन और ऑप्शन डी हमारा फार्लिनोसी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्नेसन कहा जाता है। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है हमारा C2H5OH। ऑप्शन बी है हमारा C2H8OH। ऑप्शन नंबर सी है CH3OH। ऑप्शन नंबर डी है C2H10OH। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CH3OH मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है। और इथेनॉल का रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाए तो हमारा इथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। दोनों ही आपको याद रखने हैं। नैन पॉलिश रिमूव में किसका उपयोग किया जाता है? नैन पॉलिश अर्थात जो लेडीज़ नाखून पे जो पॉलिश लगाती हैं उसकी बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा फिनॉल, और ऑप्शन बी है हमारा एसिटिलीन, ऑप्शन सी है हमारा एथिलीन और ऑप्शन नंबर डी है हमारा एस्टर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, यानी कि एसिटिलीन का यूज नेल पॉलिश रिमूव के रूप में किया जाता है। यानी कि एसिटिलीन का यूज जो आमतौर पर लेडीज अपने नाखूनों पर जो पॉलिश लगाती हैं उसी का हटाने के लिए उसका यूज एसिटिलीन का यूज किया जाता है। एसिटिलीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो C2H2 है। पोटेशियम आयन का सूत्र क्या है, जिसका सामान्य सूत्र नोबेल अवस्था के समान है? आपके लिए ऑप्शन नंबर ए है K+ आयन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा K- आयन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा P+ आयन और ऑप्शन नंबर डी हमारा P- आयन। तो पोटेशियम आयन की बात की गई है तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए K+ आयन। ना कि हम पोटेशियम को P से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को K से डिनोट किया जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कभी कभी बहुत सारे कंपटीशन में आपको इस चीज़ को बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि उन्होंने ऑप्शन देखा और उन्होंने P पे टिक किया और आगे चल दिए। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए आप इसे सही ऑप्शन को देखकर ही टिक करें। इसका आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि सिंबल में बहुत सारी गलतियां अक्सर होती रहती हैं। बस मैं यही बताना चाहूँगा कि आप इसका विशेष ध्यान रखें। हाइड्रोजन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्राप्त होता है? जब हाइड्रोजन गैस होती है ना उसका पूर्ण दहन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो पूछा जाना है ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है
CaOH प्राप्त होता है या CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है या ऑप्शन नंबर CH2 प्लस OCO और ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो CO2 प्लस H2। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी H2 प्लस CO2 प्लस H2O कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है हाइड्रोजन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप। जब मैक नंबर 1 होता है तब ध्वनि सुपरसोनिक कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सुपरसोनिक और ऑप्शन नंबर बी हमारा सबसोनिक, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अल्ट्रासोनिक या ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो जब मैक नंबर 1 होता है तब जो ध्वनि होती है वो हमारी सबसोनिक कहलाती है। जीवाणु में श्वसन स्थल है। ऑप्शन नंबर है हमारा एपिसोम, ऑप्शन नंबर बी हमारा माइक्रोसोम, ऑप्शन सी हमारा राइजोसोम और ऑप्शन नंबर डी हमारा मीसोसोम। आई होप आपने समझ लिया होगा इसमें कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए एपिसोम। जीवाणुओं में जो श्वसन स्थल होता है वो एपिसोम के अकॉर्डिंग होता है। जो भी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सभी एपिसोम के द्वारा रेस्पाइस सांस लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा डार्विन, ऑप्शन बी हमारा लैमार्क और ऑप्शन नंबर सी हमारा अल्टमान, ऑप्शन डी हमारा बीजमान। तो ये तो हर किसी को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। निम्नलिखित में से पार्थेनोकॉपी फल है। पार्थेनोकॉपी फल के बारे में पूछा गया आपसे। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा केला और ऑप्शन नंबर बी है हमारा सेब, ऑप्शन सी है हमारा सहतूत, ऑप्शन डी है हमारा स्ट्रॉबेरी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केला। केला को पार्थेनोकॉपी फल कहा जाता है। रक्त में एंटी कोएगुलेंट पदार्थ कौन सा है। एंटीबॉडी, फाइब्रिनोजन और ऑप्शन सी हमारा हेपेरिन, ऑप्शन डी हमारा थ्रोम्बिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हेपेरिन। भारत में मलेरिया के लिए 65% मामलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी जिम्मेदार है। जो आमतौर पर मलेरिया लोगों में होती है उसमें जो 65% केसेस जो मिलते हैं वो किस पैरासाइट के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी को घातक साबित होते हैं। आपके लिए ऑप्शन ए है पी मलेरी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पी बाइबेक्स एंड ऑप्शन नंबर सी हमारा पी ग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी हमारा पी माइब्रेन। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी पी बाइबेक्स के अकॉर्डिंग 65% केसेस मलेरिया में
मलेरिया के पाए जाते हैं, जो अधिकतर भारत में मिलते हैं। जो हमारा पैरासाइट होता है पी वाई बैक्स, उसके ही अकॉर्डिंग होता है, ना कि पी मलेरिया के द्वारा। अधिकतर केसेस में हमारे जो भारत में देखे गए हैं वो 65% मामले रियर स्पीसीज के अकॉर्डिंग होते हैं, पी बाइवेक्स पैरासाइट के अकॉर्डिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।